हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विकेट सिंह आप सभी का मैं विकेट सिंह स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। आज फर्स्ट मई वो मार्च हो चुका है, तो आपको इस मंथ की स्ट्रेटजी फिक्स कर लेनी चाहिए कि आपको इस मंथ में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या न्यू चेंजेस करने चाहिए कि जिससे आपकी स्टडी इम्प्रूवमेंट हो जाए, और कौन कौन सी जगह से आपको टाइम सेव करना चाहिए और कौन कौन सी जगह टाइम लगाना चाहिए। क्योंकि देखो, अप्रैल, मई और जून और जुलाई, ये एक तो सर्द गर्मी के मौसम है। और देखो, अप्रैल में आपका CHSL आ रहा है, मई में आपका CGL, और अप्रैल में ही आपका एयरमैन का भी एग्जाम है। जून और जुलाई में आपका MTS वाला एग्जाम चल रहा है। तो ये सारे के सारे एग्जाम, SSC के जितने भी एग्जाम है, चाहे एयरफोर्स हो चाहे SSC, सबके लिए ये गर्मी अब की बार सुइटेबल होने वाली है। तो जहाँ भी है, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि अब देखो, अप्रैल के ज़्यादा दिन नहीं है। चाहे CHSL की बात करूँ तो 18 अप्रैल के समथिंग ये पेपर चालू होने वाला है। एयरमैन का भी 18 ही समथिंग पेपर चालू होने वाला है। CGL आपका मई में चालू होने वाला है। तो देखो, ज़्यादा टाइम नहीं है, और आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए अगर आप इनमें से किसी एग्जाम। तो अगर वीडियो से आपको फ़ायदा होता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें, फिर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज के इससे पहले हमने 3 वीडियो डाल दिए हैं। उन पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया है, तो उन रेस्पॉन्स को देखते हुए अब हम परसेंटेज आगे लेकर जा रहे हैं, और ये इसका सीरीज का 4th वीडियो, और हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो अब बिना किसी देरी के, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक चीज़ और बता दूं, मैं इस वीडियो में रहने क्या वाला है, एक तो सिनेमा हॉल वाले सवाल और एक एरिया चेंज। इन दो टॉपिक ही इस पूरा का पूरा वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। अगर आप इसे जानते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लगाइए, वीडियो देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा सीख भी ले सकते हैं। तो देखो, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने से दर्शकों की संख्या में 20% कमी हो जाती है, तो मालिक की आय पर क्या प्रभाव। देखो, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखे, तो मैंने पहले बताया था, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर। लेकिन इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला एक आएगा। देखो, एक टिकट का मूल्य इनटू कितने व्यक्तियों ने खरीदा, कितने व्यक्तियों ने खरीदा, बराबर क्या आएगा, आपकी टोटल इनकम है। मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, प्राइस ऑफ टिकट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पर्सन, तो मेरा क्या निकल के आएगा, टोटल इनकम। मान लो कि आप किसी सिनेमा हॉल के मालिक हैं, तो आप एक टिकट कितने की बेचते हैं और कितने व्यक्तियों ने आपके इस सिनेमा हॉल से टिकट खरीदा, तो वही आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका इनकम आ जाएगा। तो ये इस प्रकार का सवाल है। अब इस प्रकार के सवालों को करने की मैंने इससे पहले भी कई तरीका बता रखे हैं, तो इस वीडियो पर आने से पहले जो पहले वाले वीडियो हैं उन्हें आप जरूर देखें। तो ये कह रहा है कि एक सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य 40% वृद्धि कर गया। तो देखो, टिकट का मूल्य प्राइस पहले 100 था, अब कितना हो गया, 140 हो गया। 40% वृद्धि कर गया। और दर्शकों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गया आपका, 20% कमी कर गए। पहले 100 थे, अब कितने हो गए, 80 हो गए। तो आप देखेंगे, एक जीरो से एक जीरो, इस सवाल के लिए न्यू स्लाइड लिया जाना चाहिए। 575। तो देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का, क्योंकि ये इनिशियली होगा, ये आपका फाइनली होगा। तो यहाँ पर समझ में नहीं आ पा रहा है, तो मैं इसके लिए न्यू स्लाइड लेकर, चाहे मैं इसी को इरेज कर कर, इरेज तो नहीं, इरेज करना पड़ता है। मैं एक न्यू स्लाइड ले रहा हूँ और उसमें से समझाने की आप, ये आती है आपकी न्यू स्लाइड। देखो, तो नंबर क्या करते हैं, प्राइस, प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ पर्सन, क्या आता है इसके बाद आपका टोटल इनकम आता है। वो दोबारा से समझिए, पहली वाली स्लाइड देखो, ये कह रहा है कि 40% बढ़ गया, तो प्राइस क्या हो गया आपका, 100 से 140 हो गया, और
नंबर ऑफ पर्सन 20% से घट गया, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 80 हो गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का, देखो ये आ गया आपका आरंभिक, ये आ गया आपका फाइनली, ये इनिशियली, फाइनली। तो देखेंगे कि 100 गुणा में 100 करूँ तो एक के पीछे मेरे को अल्टीमेट 4 जीरो लगानी है, और इसका और मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 12 14 18 होता है 112 का पीछे ये। तो देखो कितना नेट इंक्रीजमेंट आ चुका है मेरा, 200 का इंक्रीजमेंट आ चुका है। 1200 का इंक्रीजमेंट, सॉरी, कितने पर आया, 1 2 3 4 जीरो मल्टीप्लाई का 100, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो, 2 जीरो से आपका 2, यहाँ से आप क्या कहेंगे कि 12% क्या होगा, देखो 1000 से ये हो गया, तो इंक्रीजमेंट हो रहा है इसमें। तो एक तो तरीका होता है इस सवाल का करने का ये। सेकंड तरीका होता है, मैं बताऊं, 100 से कितना हो गया, 140 हो गया, क्योंकि देखो ये है प्राइज ऑफ टिकट और नंबर ऑफ पर्सन, तो मेरा टोटल इनकम है। ये कितना हो गया, 100 से 80 हो गया। ये कितना होगा, 100 था पहले, अब मेरे को पता नहीं कितना हो गया, तो मैंने ये एक्स मान लिया। तो देखो 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, तो इन 2 जीरो से ये जीरो गया, ये हो गया आपका 112। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 112। एक्स इनिशियली कितना था, 100, वो कितना गया, 112। तो आप कहेंगे कि 12% क्या हो गया इसमें, इंक्रीजमेंट। तो दूसरा तरीका होता है इन सवालों को करने का ये। तो मैं तीसरा तरीका भी इसका बताने की कोशिश करूँ, उसके लिए मैं लेता हूँ फिर से एक न्यू स्लाइड, उस पर ये सवाल को हम बताने की करते हैं। तो देखेंगे कि तीसरा तरीका इस प्रकार कैसे करना है सवालों का। वैसे तीसरा तरीका है कुछ नहीं, इसी का एक डेरिवेटिव रूप होता है। तो तीसरा तरीका इस सवाल के लिए फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं। देखो इस सवाल से पहले ये वाला सवाल देखिए। देखो इस सवाल में तीसरे तरीका था, उसी से आपको सवाल करेंगे कि एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में, देखो ये 33.33 दिख जाए तो आपको ये दिखना चाहिए कि इसे ये भी बोलते हैं 33, सही 1/3 भी लिख सकते हैं, वृद्धि हो जाती है जिससे 12.5% वृद्धि हो जाती है, तो आय पर क्या प्रभाव, देखो दोनों का दोनों बढ़ रहा है। तो मैंने एक पहली पहली वीडियो था उसमें बताया गया था कि 33 सही 1/3 को आप 1/3 लिख सकते हैं, 12 सही 1/2 को आप 1/8 लिख सकते हैं। अगर ये आपको नहीं आता है तो इससे हमारा परसेंटेज का पहला वीडियो इसी पर रहा था। तो देखो प्राइज ऑफ टिकट, नंबर ऑफ पर्सन, आपका आता है टोटल। तो प्राइज कितने से वृद्धि कर गया, 33 से 1/3 थे, तो पहले देखो 3 था, एक वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 4 हो गए, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पर्सन पहले 8 थे, एक वृद्धि कर गए तो अब कितने, 9 हो गए। मान लो आपका इनकम पहले 100 था, अब क्या है, एक्स है, तो कुछ कट रहा है उसे काटो, 50, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 50 × 3, तो इसे कहते हैं आप 150। तो पहले कितना था, एक्स 100 था, अब कितना हो गया, 150, तो इंक्रीज कितना हो गया, तो इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 50% का वृद्धि, 50% का वृद्धि। तो ऐसे आप इस सवाल को आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे। ऐसा करता हूँ, देखो नेक्स्ट सवाल, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने जिससे सिनेमा हॉल के इनकम बढ़ जाता है। देखो अब इसने क्या किया है, इनकम बढ़ा दिया। इनकम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्राइस इनटू नंबर ऑफ पर्सन बराबर टोटल इनकम। तो देखो प्राइस में कितना वृद्धि हुआ, 100 से हो गया 130। देखो नंबर ऑफ पर्सन मेरे को नहीं दिए, लेकिन टोटल इनकम कितने से बढ़ा, 17 से, तो 100 से हो गया 118। ये पहले 100 था। देखो टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब मेरे को नहीं पता कि पहले कितने टिकट, पहले तो 100 बिकते थे, लेकिन मेरे को बाद में नहीं पता कि कितने लोग इसे देखने आए, मैंने कह दिया एक्स लोग इसे देखने आए। तो जो कट रहा है उसे कटाओ, ये इससे कटा, तो ये गया इससे 17 नंबर, आपको पता ही है, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 90। एक्स इनिशियली कितना था, 100, तो डिक्रीजमेंट कितने का हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ मैं 100 माइनस 90 बराबर, तो कितने कम लोग देखने आए, तो 10% लोग कम देखने के लिए आए। मैं ऐसा करता हूँ, आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखो एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में इतने परसेंट की कम हो जाता है या कमी हो जाती है। देखो बिक्री कम हो गई, बिक्री कम का मतलब लोग कम देखने आए, मालिक की इनकम इतनी बढ़ गई, मालिक की इनकम इतनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे कि टिकट का प्राइस पे कुछ प्रभाव पड़ा होगा, टिकट का मूल्य अल्टीमेट उसने बढ़ाया ही होगा, क्योंकि देखो बिक्री कम हो रही है, इनकम फिर भी बढ़ रही है, तो टिकट का मूल्य आपने ऑब्वियस सी बात है बढ़ा दिया होगा, पहले कुछ था। तो देखो आप क्या करते हैं, आप करते हैं प्राइस ऑफ टिकट,
इंटू नंबर ऑफ पर्सन बराबर आता है आपका टोटल इनकम। अब देखो जो जो मेरे को दिया है मैं इससे निकालूंगा। ये कह रहा है कि टिकट के मूल्य में इतने परसेंट की कम हो गई, तो ये 16 सही 2/3%। आपको 1/6 दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो आपको पहली वीडियो देख लेनी चाहिए। तो इसे आप क्या लिखते हैं 1/6, और 33 सही 1/3 को क्या लिखते हैं 1/3। ये आपको इंट्यूशन आना चाहिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा पीछे लैग कर जाएंगे। तो देखो टिकट के मूल्य 300 था, तो अब टिकट का मूल्य क्या है, तो मेरे को चाहिए प्राइस ऑफ टिकट। तो प्राइस ऑफ टिकट के लिए मैं क्या करूंगा कि इनकम मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई जी मेरी 3 थी पहले, अब हो गई 4। देखो जब इनकम में मैं बिक्री से भाग दे दूं, बिक्री का मतलब है कि कितनी बिक्री कम हुई या फिर कितने लोग मेरे को कम देखने आए, तो मेरे को प्राइस निकालनी है। देखो जब इनकम मैं जहाँ से निकालूं तो प्राइस के लिए क्या करूंगा, मैं टोटल इनकम में नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दूंगा। मेरे पास टोटल इनकम का रेशियो क्या है, ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो क्या हो गया, पहले 6 थे अब कितने आए 5 आए। तो आप देखेंगे कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्रॉस किया यहाँ से 15/24, ये हो गया आपका 5/8 तो यदि पहले टिकट का मूल्य देखो, ये पहले वाला टिकट का मूल्य, तो ये 300 है पहले टिकट का मूल्य, मतलब इसका 60 टाइम, इसका मैं 60 टाइम करूं तो 480 इसका मूल्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर 480 हो जाएगा। ऐसा करता हूँ कि आप सवाल को समझ पाएंगे। देखो ये अभी हमने छोड़ा था सवाल, तो इसे कैसे करें, देखो ये इसी टाइप का सवाल है। एक सिनेमा हॉल के डीसी टिकट के मूल्य 20 रुपये है। देखो अब इसने एग्जैक्ट पैसा दिया है कि टिकट का मूल्य कितना है 20 रुपये। जब टिकट की कीमत घटा दी जाती है तो दर्शकों की संख्या 40% बढ़ जाती है, तो आय 20% बढ़ जाती है। तो देखो फिर से सेम कॉन्सेप्ट, जब इनकम क्या होगी 20% बढ़ने का मतलब 100 से 120, तो आप कहेंगे जी 5 से 6 होगी। अब इसमें मैं डिवाइड कर दूं किसका, दर्शकों की संख्या का, तो मेरे पास प्राइस निकल आएगा। तो नंबर ऑफ पर्सन 40% बढ़ने का मतलब, देखो 40% बढ़ने का मतलब 100 से हो गया 140, तो आप कहेंगे जी 5 से हो गया 7। तो मैं यहाँ क्या बैठा दूं 5 बैठा दूं या 7 बैठा दूं, तो अब ये रेशियो निकल के आएगा, ये किसका निकल के आएगा प्राइस का निकल। तो ये हो गया 5 से 5 कट गया तो 7/6। तो ये कह रहा है कि कीमत कितनी कम हो गई, देखो हमें दिख रहा है कीमत 1 कम हो गई, लेकिन उसने दिया है डीसी टिकट का कीमत 20 रुपये है, तो 7 की वैल्यू उसने क्या दिया है 20 रुपये दिया है। कीमत कितना कम हुआ 1 कम हुआ, तो 1 का वैल्यू निकालना है। तो 7 दूनी 14 और 6 होता है आपका 20, तो 2 सही, तो वैसे हमारा उसका आंसर हो जाएगा बिना किसी शंका के। अब देखो, अब इन सवालों को करने से पहले मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको सीखना है। कैसे सीखेंगे वो अभी देखते हैं। देखो एक आयत की लंबाई 30% बढ़ जाती है और चौड़ाई इतनी कम हो जाती है, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एरिया। एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, ऐसा कुछ पूछता है। देखो जब भी आपको एरिया रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए आपके जीवन में, तो देखो एक तो ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया होता है L/B। तो देखो जब मैं किसी चीज का एरिया निकालूं, किसी चीज का नहीं लेकिन यहाँ पर निकालने की कोशिश करूं, तो L/B आना है। ये कह रहा है कि आयत की लंबाई कितनी बढ़ गई 30%। देखो पहले 100 थी अब कितनी हो गई 130 मल्टीप्लाई, चौड़ाई कितनी कम हो गई 20, पहले 100 थी अब कितनी हो गई 80। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मेरे को क्या आना है नेट एरिया चेंज आना है। तो नेट एरिया चेंज के लिए मैं क्या करूं, मैंने कहा कि पहले मेरे पास एरिया 100 था, पहले मेरा एरिया 100 था और अब एरिया कितना हो गया x हो गया। तो एक तो तरीका ये होता है सवाल का, पहले मेरा एरिया 100 था अब एरिया मेरा x हो गया। तो क्या करेंगे आप, जो कट रहा है उसे काटो। अब 13 अट्ठे आपका कितना होता है, 13 अट्ठे होता है आपका 104। तो कहेंगे कि नेट चेंज कितना आया, नेट चेंज आया 4% का। वो कैसे आया, देखो पहले मैंने 100 लिया था अब कितना हो गया 104 हो गया। तो एक तो तरीका होता है इन सवालों को करने का ये वाला, लेकिन सेकंड तरीका भी देखते हैं सवालों का कैसे करते हैं। देखो L/B होता है मेरा एरिया, L/B होता है मेरा एरिया। ये कह रहा है कि L है, जो L है 30% से बढ़ गई और B 20% से कम हो गई। देखो L है वो 30% से बढ़ गई, मान लो पहले L 100 थी अब 30% से बढ़ गई, मल्टीप्लाई पहले 100 थी अब 20% से घट गई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो एक के पीछे 4 जीरो, इनका मल्टीप्लाई करूं तो 104 के पीछे 2। तो कितना बढ़ गया 400 बढ़ गया। कितने पर बढ़ा, एक के पीछे 4 जीरो पर बढ़ा, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। तो ये क्या हो गया आपका, देखो ये 1000
इससे इतना बढ़ गया, तो ये नेट चेंज है, तो इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज हो गया जी यहाँ से 4%। एक तरीका ये होता है, और तीसरा तरीका इन सवालों को करने का क्या होता है, उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो मैं तीसरा तरीका बताता हूँ आपको कि वो तीसरा तरीका भी आपको कैसे अप्लाई करना है। ऐसे एक बार आपको तरीका समझ में आ जाना चाहिए, कुछ नहीं होता है। तो देखो तीसरा तरीका कहता है इन सवालों का, जब भी आपको इस प्रकार के सवाल आए कि ए और बी मल्टीपल में हो, ए और बी मल्टीपल में हो और उससे कोई नेट चेंज निकालना है, तो उसके लिए आप एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला भी एप्लीकेबल करना होता है। तो कहेंगे आप 30% बढ़ गया, 20% कम हो गया, माइनस 30 बढ़ा 20 कम हो गया अपॉन का 100। तो यहाँ से मेरा 10 बच गया। अब देखो ये माइनस और ये माइनस ये मेरे को प्लस दे देगा, तो यहाँ से मेरा 10 आ गया, ये सॉरी ये प्लस आता है, मेरा मिस्टेक। तो ये मेरे को यहाँ से माइनस का क्या देगा, गलती हो गया, देखते हैं। 30 माइनस का 50, ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ गया मेरे को 20 और माइनस का 6। तो 30 में से मेरे को घटा देना है अल्टीमेट 26, तो आप कहेंगे जी 4% आ गया पॉजिटिव। तो जैसे ही पॉजिटिव आया तो ये हो गया आपका इंक्रीज, नेगेटिव आता तो आपको कह देती ये हो गया डिक्रीज। देखो इस सवाल को करने के यही 3 तरीके हैं। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कि कोई चौथा तरीका आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो देखेंगे नेक्स्ट सवाल। एक आयत की लंबाई में लंबाई को 16 से 2/3% घटा दिया जाए, मतलब चौड़ाई को इतना बढ़ा दिया जाए, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन एरिया। तो एरिया कितने परसेंटेज से बढ़ गया है या घट गया। तो देखो 16 से 2/3 आपको क्या दिखना चाहिए, 1/6 दिखना चाहिए। ये क्या दिखना चाहिए, 3/5 दिखना चाहिए या दिख रहा है। तो आप कहेंगे जी हमें तो दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। तो एरिया ऐसा कुछ हो गया, तो देखो लंबाई क्या हो गई, घट गई, तो 6 से क्या हो गया 5 हो गया। चौड़ाई बढ़ गई, तो 5 से क्या हो गया 8 हो गया। पहले क्या था 100, अब क्या हो गया x हो गया। नहीं पता क्या है, देखो ये इससे गया, ठीक जी गया। अब क्या करेंगे आप, ये हो गया 800, तो ये हो गया आपका, जैसे आपको डिवाइड करना है तो 6 एकम 6, 2 जीरो, 6×3 = 18, ये आ गया 2 जीरो, 6×3 = 18, ये चलता रहेगा आपका 2/6। तो 1, अब कहेंगे कि पहले 100 था, अब कितना हो गया 133 सही 2/3, सॉरी 1/3 आएगा। तो 133 सही 1/3, तो आप कहेंगे सही 33 सही 1/3 का क्या आ गया, मेरे को नेट इंक्रीजमेंट आ गया, क्योंकि 100 से 133 हो गया, तो 33 सही 1/3 का नेट इंक्रीजमेंट हो गया। तो यही इस सवाल का करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो अब आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं, वर्ग को कहते हैं। क्वेश्चन का स्क्वायर किसे कहते हैं, वर्ग। वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया होता है हमारा भुजा, इसे बोलते हैं आप साइड स्क्वायर। भुजा स्क्वायर को क्या बोलते हैं आप, साइड स्क्वायर। तो देखो जब से क्या है कि फिर से वही करना है, 17% डिक्रीज हो गया, व्हाट इज द इम्पैक्ट। तो क्या करना है, मतलब एक तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल रहता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, और दूसरा कौन सा एप्लीकेबल रहता है इसके लिए, सबसे ज़्यादा बेटर एरिया वाले केस में यही तरीका सबसे ज़्यादा बेटर रहने वाला है। देखो 17% घट गया, घटा दो। अब एक चीज और है ना, देखो साइड स्क्वायर है, मैं इसे ए मान लेता हूँ, ए स्क्वायर। तो जिसका एक साइड घटा है या फिर एक साइड बढ़ा है, तो इसे क्या लिखेंगे आप, ए इंटू ए लिखेंगे। तो ये वाला ही फॉर्म क्या बना के देगा, इसमें देखो एक्स की जगह भी ए रखना पड़ेगा और वाई की जगह भी ए रखना पड़ेगा। तो ये वाला एक तो ये फॉर्मूला इसके लिए जनरेट होगा। और सेकंड ऑप्शन आपका ये होता है, देखो 17% घट गया, तो 100 से कितना हो गया 83, 100 से कितना हो गया 83। तो जो भी चेंज आएगा वो हमारा, पहले एरिया 100 था, अब कितना हो गया एक्स हो गया। तो जिसे आप कर लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप नेट परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है इसका नेट परसेंटेज चेंज निकालने का, लेकिन ये ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है वो आपके लिए ज़्यादा कारगर रहेगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जल्दी से होने चाहिए पेपर में। देखो कर तो सब देते हैं, लेकिन जल्दी से कौन करे, वो इसके लिए एप्लीकेबल होता है। जब इसका वर्क करेंगे आप तो क्या आएगा, जहाँ से 8 9 ये अपॉन का 100, तो ये हो जाएगा आपका, नीचे से मैं 100 हटा दूँ तो 68.8। ठीक है, पहले 100 था, अब कितना हो गया 68.89। तो आप क्या करेंगे, 100 में से 68.89 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 0। तो जब 100 में से आप 68.89 को सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो आपका कुछ चेंजेस निकल के आएगा। तो यहाँ से आ गया मेरा 1,
और यहाँ से आ गया मेरा 1.13। 31 पॉइंट क्या आ गया, 11 आ गया, लेकिन 31.11 का डिक्रीजमेंट आ गया, तो ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो क्या करें। तो इस सवाल का दूसरे तरीका से देखते हैं, शायद हमारा ऑप्शन बी गलत हो सकता है, लेकिन डिक्रीजमेंट आ गया, तो देखो दूसरे तरीके से आप कैसे करेंगे सवाल को। उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड, ए प्लस बी में रख के देखते हैं कितना नेट परसेंटेज चेंज। तो आप कहेंगे कि मैं एक ही एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई रखूंगा ऑन 100, तो देखो 17 घट गया, -17 प्लस -17 -17 अपॉन 100, तो देखो 17 दूनी हो गया 34 माइनस का, देखो माइनस माइनस हो गया जी, सारा का सारा प्लस, ये होता है 289 माइनस अपॉन, तो ये फिर से 31.11 आ गया नेगेटिव का, नेगेटिव दर्शाता है आपको डिक्रीज होना, तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत होते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है सारे के सारे, तो इसका नेट करेक्ट आंसर हो जाएगा 31.71 का डिक्रीज। तो कोई नहीं, ऑप्शन गलत है, और ये भी कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो व्हाट इज द इम्पैक्ट। देखो इस सवाल में एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो रेडियस बढ़ा रही है, रेडियस बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि देखो पाई का मान तो कांस्टेंट रहता है, पाई का मान तो कांस्टेंट रहता है 22/7, तो ये तो ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, और रेडियस ही बढ़ेगी रेडियस ही घटेगी। तो इस सवाल में मैं आपको कुछ बेसिक से करने की कोशिश कराता हूँ कि आप इस सवाल को बेसिक से कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल लेकर सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ कि देखेंगे आप इन सवालों को कैसे करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि किसी वृत्त की रेडियस मान लो 10% से इंक्रीज करके, आपको पता है एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखो इस सवाल को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि 10% से आपको समझना आसान है। 10% से इंक्रीज कर गई रेडियस, आप कहेंगे कि मेरी न्यू रेडियस क्या होगी। तो देखो मेरी रेडियस थी पहले आर, और 10% से इंक्रीज कर गई तो 100 से हो गई 110, तो आप क्या कहेंगे इसे, 11R/10 हो गई मेरी न्यू रेडियस। तो ये हो गई मेरी न्यू रेडियस। अब मैं निकालू न्यू एरिया। जब मैं न्यू एरिया निकालने जाऊंगा तो देखो पाई की जगह मैंने पाई रखा, क्योंकि एरिया क्या होता है, ये होता है। आर की जगह मैं अब क्या रखूंगा, 11/10 का होल स्क्वायर रखूंगा, तो ये हो गया मेरा नया आर। तो यहाँ से पाई मल्टीप्लाई 1/1/100, ये आ गया मेरा न्यू एरिया, ये आ चुका है मेरा न्यू एरिया। अब न्यू एरिया आ गया, अब मेरे को निकालना है एरिया चेंज इन एरिया, मतलब तुलना भी तो करनी है कि कितना परसेंट चेंज हुआ, चेंज इन एरिया। तो अब हो गया मेरा 121 पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियली एरिया क्या था मेरा पाई आर स्क्वायर, इनिशियली एरिया क्या था मेरा पाई आर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि मैं 100 ले लूँ तो 1/1 पाई आर स्क्वायर माइनस 100 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आपका क्या बच गया, 21 पाई आर स्क्वायर अपॉन 10। तो ये आ गया चेंज। लेकिन अभी मैंने चेंज निकाला है, लेकिन मेरे को परसेंटेज चेंज निकालना है, चेंज थोड़ी ना निकालना है। तो परसेंटेज चेंज के लिए कैसे करेंगे आप, एरिया आ गया आपका कितना, एरिया आ गया 21 पाई आर स्क्वायर अपॉन का 100, ये क्या आएगा, चेंज इन एरिया आ चुका है। देखो यहाँ से देख सकते हैं आप, पाई 21 पाई जीरा 21 पाई आर स्क्वायर अपॉन 100, तो चेंज आ गया 21 पाई आर अपॉन। तो ये चेंज आया किससे, मेरा इनिशियली एरिया क्या था, तो परसेंटेज देखो इनिशियली एरिया से मैं इसमें डिवाइड कर दूं, तो इनिशियली एरिया है मेरा पाई आर स्क्वायर अपॉन 100 कर सकता हूँ क्या, पाई आर स्क्वायर अपॉन 100, क्योंकि देखो ये इनिशियली एरिया मेरा आ चुका है। तो मैं इन दोनों को लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा, तो 21 पाई आर स्क्वायर अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इतना सारा आपको पेपर में कभी करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे जी 21% का आ गया मेरा, 21% का आ गया जी चेंज। तो ये मैंने कराने की कोशिश की आपको कि कभी ये कंफ्यूजन ना हो कि ऐसे कैसे एरिया आ जाता है। अब आते हैं हम सवाल पर लौट, तो ये समझ जाइए कि ये आपके लिए एक सपना था, वो आपने देख लिया है और आप लौट कर आ चुके हैं अपनी स्लैट। अभी भी अगर ऐसे सवालों में कंफ्यूजन हो तो वीडियो को बार बार देख और अपना बेसिक स्टॉक। तो देखो
25% चेंज का मतलब 25 बड़ा प्लस 25 × 25 अपॉन का एक तरीका ये हो गया। तो ये हो जाता है आपका 50 प्लस 6.25, तो ये हो गया 56.2। तरीका नंबर 1, परसेंटेज चेंज हो गया। क्योंकि देखो यहाँ से जो भी पॉजिटिव आएगा तो चेंज है, अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीजमेंट है। तो नेक्स्ट तरीका क्या करेंगे, 100 से कितना हो गया जी 125, 100 से कितना हो गया जी 125, यहाँ 100 से कितना हो गया जी x। देखो 100 से तो 100 गया, ये गया 5 बार, ये गया 4 बार, ये हो गया 625 4 इसका वैल्यू। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 6 दूनी एकन 6, यहाँ से आएगा 156.25। तो 100 से कितना हो गया 156 हो गया, तो आप कहेंगे जी 56.25 का क्या आ गया मेरा परसेंटेज। तीसरा भी तरीका आप इसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए हम छोड़ दें। अब आते हैं हम बेलन पर, कि अगर जिंदगी में ये थोड़ी ना है कि पेपर में हमेशा सर्कल और आयत ही आएंगे, बेलन भी आ सकता है। तो मैं बेलन के लिए फिर से आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं लेता हूँ पहले न्यू स्लाइड। तो देखो बेलन होता है, बेलन बेलन को बोलते हैं आप इंग्लिश में सिलेंडर। तो सिलेंडर का एल ऐसे क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसका 2πr। क्योंकि देखो बेलन इस प्रकार का होता है, और वक्र पृष्ठ में अपन लोग क्या करते हैं, नीचे वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस को ऐड नहीं करते हैं, सीधा का सीधा इसे ऐड कर दे, ये होता है 2πr। तो आप इसमें देखेंगे कि आर और एच का क्या आ रहा है, मेरे को मल्टीपल आ रहा है, आर और एच का क्या आ रहा है मल्टीपल। तो अब आप समझ पाएंगे इस सवाल को। अब देखते हैं तो ये कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या इतना बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई इतना बढ़ा दिया जाए तो वाट इज द इम्पैक्ट ऑन एरिया पर क्या करना। तो देखो ये क्या दिखना चाहिए, 16 सही 2/3 आपको एक क्या दिखना चाहिए, ये क्या दिखना चाहिए 1। तो देखो जब वो भी दो संख्या मल्टीपल में आ जाती है तो एक तो तरीका होता है, देखो क्या 6 से 7 हो गया इनटू ऊंचाई कितना बढ़ा, देखो रेडियस ऊंचाई से आएगा आपका एरिया। क्योंकि देखो ये 2πr है, ये इसमें 2π है, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, और ना ही ये कोई भूमिका निभाएगा क्षेत्रफल के इंक्रीज या डिक्रीजमेंट में। वो क्यों नहीं निभाएगा वो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि देखो जो टर्म होता है वो बाद में कट जाता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो बाद में कट जाता है। ये क्या हो गया 8 से आपका 9 हो गया, ये क्या था पहले 100, अब कितना है x। तो जो जा रहा है उसे जाने दो, 2 टाइम ये 3 टाइम, ये गया आपका यहाँ से 10 टाइम, और ये गया आपका यहाँ से 2 टाइम, और ये 20। और तो कुछ जा नहीं रहा, तो नहीं जा रहा तो आप लिखेंगे 25 × 3 × 7 तो ये 25 × 3 × 7 25 दिया होता है 75, 75 × 7 7 35, 7 35 की होता है 5, 7 35 की 5 3 और तो 49, 50 क्या 52, और एक 2 यहाँ से बच गया ना, ये 4 आएगा, 4 2 से कटा तो 4 आएगा, सॉरी ये 4। यहाँ से आप निकालेंगे तो 3 एकन 3, सॉरी 4 एकन 4, हाँ 2 बच्चा, हाँ 1 बचा, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 1/3। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, देखो पहले 100 था 131 हो चुका है, तो आप कहेंगे 31 सही 1/4 का क्या आ गया मेरा नेट। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से बेलन का भी एरिया परसेंटेज। अब आता है देखो टीएसए। अब मुद्दा आता है कि टीएसए कैसे निकालें। पहले मैं आपको टीएसए बता देता हूँ, सिलेंडर का टीएसए क्या होता है। टीएसए बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, मतलब देखो ये 2πr होता है, ये पूरा मतलब ये होता है। टीएसए निकालते हैं आप 2πr में, नीचे ऊपर का जो दो सर्कल है उसको आप और ऐड कर देंगे तो πr² और ऐड कर देंगे। कितना πr² ऐड किया तो 2πr²। यहाँ से मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है 2π, कोष्टक में बचेगा h। तो देखो ये फिर से 2π क्या है, यहाँ से मेरी कांस्टेंट टर्म है। अब ये मेरे पास बच गया r कोष्टक में h+r कोष्टक में h+, जो भी नेट चेंज निकलेगा वो इससे निकलेगा। लेकिन इस प्रकार के सवालों के लिए मैं आपको एक गूढ़ ज्ञान और बताने की कोशिश करूं, वो गूढ़ ज्ञान ये है कि जब भी आपकी दो
यहाँ से देखो परसेंटेज चेंज के लिए क्या चाहिए आपको, एच कोष्टक ये चाहिए। यहाँ से आपको परसेंटेज चेंज के लिए क्या चाहिए, एच कोष्टक आर प्लस, सॉरी यहाँ पर आर कोष्टक एच प्लस आर कोष्टक एच प्लस आर, मैंने आर कोष्टक एच प्लस आर चाहिए। वो कैसे करेंगे अब सवाल, अब देखना मैं थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश करूंगा। देखो सवाल तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन बताने का थोड़ा सा लॉजिक होता है, वो देखना है आपको। कि देखो जब भी दो संख्या अगर आपकी एडिशन में है, अगर जब दो कोई टर्म आपके एडिशन में है और आपको नेट परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप समझ लेना कि आर और एच है ना, यहाँ पर इक्वली इंक्रीज होंगे या इक्वली डिक्रीज होंगे। वो क्यों होंगे, उसके लिए आपको थोड़ी देर मेरे साथ बना रहना। मैं कह रहा हूँ कि देखो ये आर भी 10% से बढ़ा और एच भी 10% से बढ़ा, तो आप कहेंगे कि मेरे को निकालना है टीएसए। तो टीएसए निकालने के लिए कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि आर 10% से बढ़ गया और एच 20% से बढ़ गया। अगर ऐसा बोल दिया तो सवाल हो जाएगा गलत। वो सवाल क्यों गलत होगा उसे अब आप यहाँ पर देखेंगे। देखो 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर होता है मेरा टीएसए, ठीक। तो देखो मेरा 2 पाई आर बढ़ा दिया मैंने 10% से, तो ये हो गया 10, 11 से हो गया 10 कोष्टक, ये बढ़ा दिया मैंने 10% से, और एच बढ़ा दिया अभी मैंने 10%। तो ये सारा का सारा मैंने किस परसेंट से बढ़ाया, 10 से बढ़ाया। तो आप देखेंगे यहाँ से 2 पाई आर, अब क्या दिख रहा है आपको, 11/10 दिख रहा है। आर अपॉन आर प्लस एच में यहाँ लिख दूं तो एक चीज और कॉमन निकाल पा रहे हैं आप इस कोष्टक के अंदर, 10, 11 और 10 को आप कॉमन निकाल पा रहे हैं, लेकिन कोष्टक के अंदर ही। तो 2 पाई आर, अब मैं पूरे में से कॉमन लेने की यहाँ से कोशिश करूं तो आप कहेंगे कि ये आर एच प्लस आर, पूरे में से मेरा कॉमन आ चुका है। देखो ये वाला मैंने बाहर निकालने की कोशिश किया, एक ये बाहर पहले बना हुआ है, तो 1/1 जैसे ही आया तो आप कहेंगे कि परसेंटेज चेंज तो मेरा, देखो ये इनिशियली कितना होता है, 100 होता है। ये इनिशियली क्या होता है, तो आप करेंगे यहाँ से 100 मल्टीप्लाई 1/1 तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 121, तो परसेंटेज चेंज आ गया 121। देखो इस सवाल में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसने आर ज्यादा या कम कर दिया एच से, या फिर एच कुछ ज्यादा या कम कर दिया आर से, तो आप यहाँ पर कॉमन नहीं ले पाएंगे। अगर कॉमन नहीं ले पाए तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर तुलना करने के लिए मेरे को ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो मान लो कि मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ये थोड़ा सा डीपली है, अगर आप इसे एक बार समझ लेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा कि ऐसे सवाल क्यों। देखो आर एच प्लस आर होता है 2। मैंने कहा कि आर मैंने 10% से बढ़ा दिया और एच मैंने 20%। आप देखेंगे कि ये सवाल क्यों गलत हो जाएगा। देखो 2 पाई आर मैंने बढ़ाया 10% से, तो आर करेंगे आप 10, एच बढ़ाया मैंने 20% से, तो आप करेंगे 6/5, प्लस आर बढ़ाया मैंने 10 से, तो 11। तो देखो 2 पाई आर 11/10। अब देखो यहाँ से आपका कुछ कॉमन नहीं बनेगा, जब कॉमन नहीं बनेगा तो इनिशियली वाली वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे कि 2 पाई आर एच की वैल्यू तो हमें पता है 100% है, लेकिन जो तुलना करेंगे वहां पर 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर बनेगा नहीं। तो ये सवाल कभी भी दो एलिमेंट देकर, अगर आपको कभी भी प्लस वाले केस में पूछ लिया जाए, कभी भी दो एलिमेंट देकर अगर ये प्लस लग रहा है बीच में, देखो गुणा में तो आपसे पूछ सकता है अलग अलग, लेकिन प्लस में कभी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, उसके लिए मैंने ये आपको बता। तो ये तरीका होता है इसके लिए। तो देखो अगर नेक्स्ट सवाल है टीएससी का, अब आते हैं हम सवाल पर। प्रत्येक हमेशा बोलेगा, प्रत्येक हमेशा बोलेगा प्रत्येक, अगर टीएससी पूछ रहा है तो। एलएससी पूछेगा तो अलग अलग आपको दे सकता है, लेकिन टीएससी में कभी भी क्या नहीं देगा, ये अलग अलग नहीं देगा। टीएससी में ऑलवेज सेम देगा। तो एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100 का आप यहाँ पर आसानी से यूज कर पाएंगे। तो वो होता है 14 प्लस 14 इंटू 1.98 अपॉन, हाँ पूरा ही होगा ये तो ये हो गया 29.9। ये हो गया आपका इंक्रीमेंट। अगर आपको बेसिक से निकालना है तो 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट सवाल देखो सम। तो मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो रही है, तो ये सवाल हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, दिक्कत आती है। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो के सवाल रहने वाले हैं, और ये यहाँ तक सवाल रहने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर बनेंगे। तो वीडियो को पसंद आता है तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम ये सवाल कराने वाले हैं और भी परसेंटेज के कुछ खूबसूरत सवाल लेकर हम फिर से हाजिर होंगे आपकी सेवा में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।